बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 मार्च 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और बदलती खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंगल को टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। SPA के मुताबिक वली अहद ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त के हवाले से चीन के किरदार को सराहा। दूसरी जानब चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग के GCC ममालिक और मशरिक़ वस्ता से रवाबत के सिलसिले में सऊदी अरब के किरदार की तारीफ़ की है। सऊदी अरब के असी रीजन में उम्रा ज़ायरीन की बस उलट गई, 20 अफराद हलाक। सऊदी अरब में शुमाली असीर के शार दर्रे में बस के हादसे में 20 उम्रा ज़ायरीन हलाक और 29 ज़ख्मी हो गए। अलवतन अखबारिया के मुताबिक बस जो है वो मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को लेकर खमीस मुश्किल से मक्का मुकरमा जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने हादसे के बाद जो है वो शार दर्रा बंद कर दिया और वहाँ से ट्रैफिक गुजरने के लिए मुतबादिल रास्ते को ओपन कर दिया। शहरी दफा और हलाल अहमर की टीमों ने मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाई की। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद असीर के सेंट्रल हस्पताल और अबहा के प्राइवेट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों की लाशें हस्पताल के सर्द खाने में रखी गई हैं। मुतलका हुकाम हादसे के असबाब जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। अल अखबारिया के नामा निगार ने बताया कि बस में ज़्यादातर गैर मुल्की सवार थे। अभी ये भी नहीं पता चल सका कि गैर मुल्कियों का ताल्लुक किन ममालिक से हैं। इब्तदाई इतलात में बताया गया है कि बस एक कंपनी की थी जो असीर के दरा शहर के पुल के आखिरी हिस्से से टकरा कर उलट गई और उसमें आग लग गई। बस के ब्रेक सिस्टम में खराबी के बाद हादसा जो है वो पेश आया। ज़ख्मियों के रिश्तेदारों ने बताया कि हादसा बस के टकराने और ख़राबी की वजह से पेश आया है। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे के बारे में बाकायदा बयान जारी नहीं किया है। कार इंश्योरेंस कंपनियां साफ रिकॉर्ड रखने वाली पॉलिसी होल्डर्स को राहत दें। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य गाड़ियों की इंश्योरेंस कंपनियों को हदायत की है कि वो साफ रिकॉर्ड रखने वाले गाड़ियों के मालकान को डिस्काउंट दें। ऐसे मालकान को भी डिस्काउंट दें जिन्होंने 6 महीने तक इंश्योरेंस ना कराई हो। काज़ अखबार के मुताबिक सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों से कहा कि अगर गाड़ी का कोई मालिक दोबारा इंश्योरेंस करा रहा हो तो इंश्योरेंस रिकॉर्ड के मुताबिक रायत जो है वो दी जाए, चाहे वो 30 दिन से 180 दिन तक इंश्योरेंस ना कराई हो। ये रायत गाड़ियों के ऐसे तमाम मालकान को दी जाए जिनका रिकॉर्ड साफ हो। अगर बगैर इंश्योरेंस का वक्फा 180 दिन से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस के नए साल के हवाले से रायत की शरह मनसूख हो जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को दोबारा इंश्योरेंस रिकॉर्ड बनाना होगा। सामान्य वजाहत की कि अगर वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो या 12 माह से ज़्यादा अरसे तक ड्राइवर की हैसियत से इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का इंदराज ना हो तो ऐसी सूरत में भी डिस्काउंट की शरह ख़त्म हो जाएगी। पॉलिसी होल्डर को दोबारा से इंश्योरेंस रिकॉर्ड बनाना होगा। सामान्य इंश्योरेंस कंपनी को हर पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखने की भी हदायत की हैं। STC ने मस्जिद हरम में 5G नेटवर्क 130% बढ़ा दिया। सऊदी अरब का मारूफ टेलीकॉम प्रोवाइडर STC ग्रुप उम्रा सीज़न के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए मस्जिद हरम में अपने 5G नेटवर्क के दायराकार को पिछले साल के मुकाबले में 130% बढ़ा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कंपनी ने गुज़श्ता साल के मुकाबले मक्का में 13% और मदीना में 18% नेटवर्क की कैपेसिटी में भी इजाफा किया, जबकि मुतल्लिका मकामात पर 5G कवरेज को 25% और 13% तक बढ़ाया गया है। ग्रुप ने नेटवर्क के इस्तेहकाम, टेक्निकल सपोर्ट और देखभाल की टीमें 24 घंटे तैयार रखने के अलावा किसी भी बहरान का तेज़ रफ्तार रद्दअमल हासिल करने के लिए हुकाम के साथ एक इमरजेंसी मनसूबा तैयार किया है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रमज़ान के महीने में लाखों ज़ायरीन के लिए तैयार किया गया है। ग्रुप का मकसद मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए तमाम जगहों को इस तरह तैयार करना है जो कि एक मुमताज़ डिजिटल तजर्बे की ज़मानत दे और उन्हें फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को मज़ीद बुलंद करे। सऊदी अरब में कोरोना के 280 नए केसेस, 2 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में इजाफा देखने में आया है। अरब न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि पीर को कोरोना के 280 नए केसेस सामने आए थे, जबकि 2 अमवात हुई थी। कोरोना की वबा के आगाज़ से अब तक कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 8,32,709 हो गई है। पीर को मज़ीद 2 अमवात की तस्दीक होने के बाद मरने वालों की तादाद जो है वो 9,629 तक पहुँच गई। रियाद में 102, जद्दा में 32, दमाम में 15 और ताइफ में 11 नए मरीज सामने आए हैं। सऊदी अरब के दीगर शहरों में 10 से कम नए केसेस
केसेज रिपोर्ट हुए और इसके अलावा वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 123 जो मरीज़ हैं वो सेहत याब हुए। अब तक शफा याब होने वालों की तादाद 8,18,675 हो गई है। कोरोना के नए मरीजों में से 68 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू किए जाने से अब तक 69.5 मिलियन अफराद को वैक्सीन दी गई है, जिसमें 25 मिलियन को तमाम खुराकें जो हैं वो दी जा चुकी हैं। जद्दा एयरपोर्ट और हरमैन ट्रेन आने वाले ज़ायरीन के लिए तोहफ़। सऊदी अरब में हरमैन शरफ़ इंतज़ामिया किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा और हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर ज़ायरीन का खैर मकदम कर रही है और इसे हलालतम आहला आमद पर खुशामदीद का नाम दिया गया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक इंतज़ामिया के मातहत इबलागी अमूर और ताल्लुकात आमा अमूर की सेक्रेटरी निदा बिनत अब्दुल्ला अल मालिकी ने बताया कि नए प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद ज़ायरीन को आराम और राहत पहुँचाना है। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम के तहत ज़ायरीन को हरमैन एक्सप्रेस के स्टेशन और किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेलकम किया जा रहा है। उन्हें तोहफ़े पेश किए जा रहे हैं जिसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनसे ज़ायरीन को उम्रे में सहूलत होगी। निदा अल मालिकी ने बताया कि ज़ायरीन के खैर मकदम का प्रोग्राम हरमैन शरफ़ इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की हदायत पर शुरू किया गया है। उनकी दिली ख्वाहिश यही रहती है कि ज़ायरीन के लिए खिदमत का मेयार बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जद्दा की 700 साल पुरानी मस्जिद अल खिज़र की तामीर नौ का मंसूबा। सऊदी अरब में जद्दा के इलाके बलद की कदीम तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद अल खिज़र भी है। ये मस्जिद 700 साल पुरानी है। तारीखी मसाजिद की तामीर नौ, मेंटेनेंस और तज़ीन से मुतल्लिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत इसकी तामीर नौ की जाएगी। यह फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार होगा। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद अल खिज़र का रकबा तोसी के बाद 355.09 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। 355 लोग बैक वक़्त नमाज अदा कर सकेंगे। ये मस्जिद सऊदी अरब के मगरबी इलाके के तर्ज तामीर के मुताबिक बनाई जाएगी। मगरबी रीजन के तर्ज तामीर की कई खसूसियात हैं। साहिली इलाके की आबो हवा के असरात को सामने रखते हुए इमारतें तैयार की जा रही हैं। तारीखी मसाजिद इस इलाके के फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना होती हैं। अबशर के ज़रिए नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से कैसे खारिज कराया जाए। सऊदी अरब में अबशर के ज़रिए तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराया जा सकता है। याद रहे, मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मोहलत के दौरान किसी जुर्माने के बगैर नाकारा गाड़ी अपने रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं। हुकूमत ने पहले 1 साल तक की मोहलत दी थी, जिसके ख़त्म होने पर मज़ीद 1 साल की तोसी कबीना की जानब से की गई है, जिसका नफाज 1 मार्च से हो चुका है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म ने वज़ाहती बयान में कहा कि रिकॉर्ड से गाड़ी खारिज कराने की कार्रवाई है वो ऑनलाइन कराई जा सकती है। महकमा ट्रैफिक के दफ्तर आना ज़रूरी नहीं है। अबशर के ज़रिए कार्रवाई की सूरत में मतलूबा गाड़ी फौरी तौर पर खारिज हो जाती है। मोहलत के दौरान मतलूबा जुर्माने नहीं लिए जाएंगे। अबशर प्लेटफॉर्म का कहना है कि महकमा ट्रैफिक जो है उसके ताउन से हर तरह की गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराया जा सकते हैं। उनमें प्राइवेट गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, छोटी बड़ी बस, टैक्सी और मोटरसाइकिल वगैरह शामिल हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।